नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 10, चैप्टर का नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस। हम एक बेसिक आइडिया कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का ले चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ चुके हैं। तो यहाँ साइन कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये है डायरेक्शन रे ऑफ लाइट की, तो इसे हम बेस बनाते हुए ही बात करने वाले हैं। सारा जो डिस्टेंस होता है वो ऑप्टिकल सेंटर यानी इस पॉइंट सी से नापा जाता है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम u बोलते हैं। ये आपका इमेज है, इन दोनों के डिस्टेंस को हम v बोलते हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर रखे हुए डिस्टेंस को या यहाँ पे ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस नापेंगे हम वो पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ नापेंगे हम वो नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव क्योंकि वो अगेंस्ट द रे ऑफ लाइट चल रहा है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव क्योंकि वो विद द रे ऑफ लाइट चल रहा है। ठीक है, सो डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर सी। ठीक है, तो बेसिस हमने बनाया है रे ऑफ लाइट को। अगर रे ऑफ लाइट ऑपोजिट डायरेक्शन से आती है तो हमारे साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलता है कि लाइट रेज इसी तरह से चल रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट चल रही है। तो हमारे लिए एक कार्टेशियन सिस्टम अगर हम दिमाग में रखें तो उससे याद करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जो 0 पॉइंट है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर मानते हैं। राइट हैंड साइड पे नापे हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, पॉजिटिव अबव प्रिंसिपल एक्सिस, नेगेटिव बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। और रे ऑफ लाइट का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रे ऑफ लाइट कोई डायरेक्शन दे रखा है तो उसके हिसाब से रखेंगे, लेकिन 99% ऑफ केसेस में आपको दिखेगा कि लाइट रेज इसी तरह से बन रही है। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट ही चल रही है। आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले लेंस फॉर्मूला सिंपल सा है, हमने मिरर में पढ़ा था 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पे v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f है फोकल लेंथ। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे रिपीटेडली तो हमारे लिए ये फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा, हमें याद हो जाएगा। हम आ जाते हैं मैग्निफिकेशन पे कि मैग्निफिकेशन से हम क्या समझते हैं। तो मैग्निफिकेशन को बोलते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, या हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपन HO। प्योर रेशियो है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ऊपर भी सेंटीमीटर होगा, नीचे भी सेंटीमीटर होगा, या ऊपर मीटर होगा या नीचे मीटर होगा, या कोई भी मिलीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा। तो mm कैंसिल हो जाएगा, cm कैंसिल हो जाएगा। प्योर रेशियो है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होने वाली है। बस हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव मैग्निफिकेशन देखेंगे। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा तो आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, मतलब झूठी इमेज है। नेगेटिव है तो वो रियल इमेज है। आगे चलते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमने देख लिया। अब अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में v और u यानी कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड। यहाँ पे इट इसलिए लगा क्योंकि मैग्निफिकेशन की ही बात कर रहे हैं हम। पहले डेफिनेशन में मैग्निफिकेशन वर्ड यूज़ कर लिया था, तो सेकंड डेफिनेशन में मैं उसके लिए एक प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ही लिख सकते हैं। मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस v टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन मैंने रीड किया है, वहीं से मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, तो मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन में क्या था। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये था कि एक लेंस है जिसका फोकस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और एक वॉल है जो 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना। तो ये जो वॉल है ये स्क्रीन का काम कर रही है। ठीक है, तो इसे स्क्रीन मान लेता हूँ, मतलब मुझे इमेज फॉर्मेशन जो है वो यहीं चाहिए, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे ही चाहिए। ठीक है, आपको u फाइंड करना है। अब जो स्क्रीन है वो किसका डिस्टेंस है, वो एक्चुअली v का डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए आप टुवर्ड्स राइट नापा जा रहा है इसे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और u होगा जो ऑब्जेक्ट आप रखेंगे इस तरफ रखेंगे तो u हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, बाकी हम वैल्यूज़ के अंदर पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात करेंगे। फोकस की भी बात करें तो फोकस इस तरफ ही नापा जाएगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर से टुवर्ड्स राइट,
तो आपके पास जो फोकस आने वाला है वो भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे। तो आपके पास क्या फॉर्मूला था, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और बाद में हमें इमेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई वो सारी हम बताने वाले हैं। तो 1/v हमारा हो गया 1/12 माइनस 1/u हमें निकालना है, 1/f हो गया 1/10, यानी माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/12। इनका एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। तो माइनस 1/u इक्वल्स टू 60, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/60, यानी u इक्वल्स टू 60 माइनस का। तो अब हमें दिख रहा है ये u जो है वो माइनस का 60 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो डिस्टेंस था वो निकाल लिया है। अब यहाँ पे f आपको दे रखा था 10 सेंटीमीटर, यानी 2f हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये बिहाइंड द 2f रखा हुआ है, यानी 60 सेंटीमीटर इस तरफ रखा हुआ, मतलब जो इमेज डिस्टेंस हो गया वो आपका होगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इस तरफ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम की तरफ। अब यहाँ पे आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 7 सेंटीमीटर, u दे रखा है 12 सेंटीमीटर, f दे रखा है 8 सेंटीमीटर। आपको डिस्क्राइब करनी है कि इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम v निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि u भी गिवन है और f भी गिवन है। तो हम देखते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। u क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिव में होने वाली है इसकी जो वैल्यू है, 1/v माइनस 1/-12। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि टुवर्ड्स द राइट नापा जाता है, यानी इस तरफ फोकस होगा और इस तरफ इमेज डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो 1/f हो गया 8 सेंटीमीटर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/v प्लस 1/12 इक्वल्स टू 1/8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 1/v इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/12। ट्रांसपोज करते टाइम पे साइन चेंज कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आने वाला है 48, ठीक है। तो आपके पास आ गया 1/v इक्वल्स टू 48, 8 के लिए डालेंगे 6, 12 के लिए डालेंगे 4, आपके पास आ गया 1/48, सॉरी 2/48, कैंसिल किया, 1/24, 1/v इक्वल्स टू 1/24, v इक्वल्स टू 24, और v हमारा आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब जो आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो इस एंड पे हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो u है आपका वो 12 सेंटीमीटर था, v जो है 24 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से आप मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं v/u से। तो v क्या है आपका 24, u क्या है 12 सेंटीमीटर, नेगेटिव का आपकी आ गई -2। तो -2 क्या है, मैग्निफिकेशन है, यानी इमेज बड़ी बन रही है, नेगेटिव साइन बताता है कि रियल बन रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली। बाकी हमें 24 सेंटीमीटर पता है कि 24 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर प्लस 8 यानी 2f क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। ये बिहाइंड 2f बन रही है, रियल बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, और रियल इमेज नीचे की तरफ बनती है तो इन्वर्टेड बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको एक लेंस का मैग्निफिकेशन दे रखा है +2.5 सेंटीमीटर। तो नेचर ऑफ इमेज बताना है। सबसे पहले तो आपने देखा साइन यहाँ पे +2.5 सेंटीमीटर है, मैग्निफिकेशन में कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो है वो लार्ज है, मतलब बड़ी है, ठीक है। प्लस का साइन आपको क्या बता रहा है, प्लस का साइन आपको बता रहा है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, ठीक है, मैग्नीफाइड है, मतलब अपने साइज से बड़ी इमेज है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे ये नंबर देखते हैं 2.5 सेंटीमीटर, मतलब जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 2.5 होगा, मतलब जब इमेज जो आपकी ग्रेटर देन 1 होगा जो कि 2.5 है, ठीक है। जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा मतलब जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो उस केस में हमारे पास हमेशा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस की बात अगर हम करें तो कॉनकेव लेंस से बनने वाली इमेजेस अपने ऑब्जेक्ट से छोटी होती हैं साइज में, ये वाली बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस से हमेशा छोटी इमेज बनेगी, मतलब उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉइंट के अंदर ही आएगा,
ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस छोटी इमेज भी बनाता है, बड़ी इमेज भी बनाता है। यहाँ पे बड़ी इमेज बन रही है, ये मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, हमें मिल गया आंसर कॉन्वेक्स लेंस। प्लस के साइन ने हमें बता दिया कि ये वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज थी। आई होप ये सेशन समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कॉनकेव लेंस के साथ। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं और आप इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच पाए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। आई विल ट्राई टू आंसर देम इन टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।